एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देखिए, आज किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध था उसका अंदाजा नहीं समझ में आ रहा है कहां तक जा रहा है। आज का दिन बहुत अहम था। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी है और मुद्दे को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जो 10 दिन के अंदर अपनी बैठक करने वाली है। लेकिन किसानों ने इस कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों पर ही सवाल उठा दिया और ऐसा ही सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाया जा रहा है। किसान ये भी कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। तो सवाल ये है कि क्या किसान हट धर्मिता दिखा रहे हैं? क्या किसान खुद ही ये नहीं चाहते कि इस मुद्दे का कोई सलूशन निकले? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी पर अविश्वास क्यों जता रहे हैं किसान? दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। दुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। ये ठीक नहीं है, हमारे को लग रहा है, इसमें सहमत नहीं है। धन्यवाद तो करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, लेकिन हमारी ये डिमांड थी नहीं। कहाँ है यहाँ संगठन भूपेंद्र सिंह मान का? इसमें दिखाएं तो ये सारी बातें जो है ये सरकार की मिली मिली भगत है। खीर खिला दी आज किसान को कोर्ट में कि हलवा भी जो है किसान खाओगा जीत के साथ में। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। पंजाब और हरियाणा का बच्चे से लेके बुजुर्ग तक 26 से पहले दिल्ली में होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मंजूर नहीं? क्या किसान अपने आगे सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते? क्या किसानों को न्याय के सबसे बड़े मंदिर पर भी भरोसा नहीं है? क्या किसान खुद नहीं चाहते कि ये डेडलॉक खत्म हो? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कमेटी बना दी, लेकिन किसानों ने उस कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। जोन सा इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ रहा तो वो किसानों की बात करेगा? किसानों की बात वो करेगा जो गांव में रहता हो, किसानों की बात वो करेगा जो टेंट में सोता हो, वो करेगा बात। इस कमेटी के अंदर कौन कौन है और उन सदस्यों से किसान संगठनों को क्या दिक्कत है, आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सबसे अहम बात यह है कि किसान संगठनों की तरफ से कल की सुनवाई में 4 वकील कोर्ट में पेश हुए थे। वो आज की सुनवाई में शामिल ही नहीं हुए। ये वकील थे दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एचएस फुल्का और कॉलिन गोंजाल्वेस। इन चारों वकीलों को आज कोर्ट को जानकारी देनी थी कि किसान संगठनों का रुख क्या है, लेकिन इन वकीलों के गैर मौजूदगी से कोर्ट को निराशा हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.ए. बोबडे ने पूछा, कल दुष्यंत दवे ने कहा था कि सुनवाई टाली जाए, वो किसानों से बात करेंगे, आज वो कहां गए? इस पर मामले से जुड़े एक याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा, दुर्भाग्य से लगता है कि ये लोग समाधान नहीं चाहते, आप कमेटी बना दीजिए, जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। जस्टिस बोबडे ने कहा, हम कानून का अमल स्थगित कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सकारात्मक माहौल बनाना है। कृषि कानून के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एक वकील एमएल शर्मा ने कहा, मेरी कुछ किसानों से बात हुई है, वो किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते हैं। किसान सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। अगर इस आदेश को देखें तो क्या सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि कैसे भी हो बातचीत शुरू हो? सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल यही है। कल भी यही बात कही थी कि हम चाहते हैं एक सकारात्मक माहौल बने, गतिरोध दूर करे,
कोर्ट आज इस बात से थोड़ा सा मायूस नजर आया कि कल जो किसान संगठनों के वकील आए थे, दुष्यंत दवे, कोलिन गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का, जो कह रहे थे कि हम किसान संगठनों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आंदोलन को लेकर उनका क्या रुख है, वो स्थगित करने को लेकर जो कानून को स्थगित किया जाएगा उस पर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आज वो आए ही नहीं। बहरहाल कोर्ट ने कल जो मंशा जताई थी उसके मुताबिक कमेटी का गठन कर दिया है और कहा है कि जिनको जाना है कमेटी के सामने वो जाएं। हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, कानून अभी स्थगित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों का रुख बता रहा है कि वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। आज की सुनवाई में दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर भी चर्चा हुई जिसमें पुलिस ने यह कहा है कि किसान संगठन 26 जनवरी के दिन 2000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसने की धमकी दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को बाधित करने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि लोग हल चाहते हैं या समस्या को बनाए रखना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस परेड को ट्रैक्टर रैली के जरिए बाधित करने की जो बातें कही जा रही हैं, उस पर भी कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है और सभी किसान संगठनों को इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। इस पहलू को सोमवार को सुना जाएगा। कोर्ट में हुई सुनवाई में आज वो मुद्दा भी उठाया गया जिसे लेकर किसान बार बार कहते आए हैं, वो है जमीन छीनने का। उस पर किसान, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था वो समझिए। किसानों ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने कॉर्पोरेट उनकी जमीन छीन लेंगे। सरकार ने कहा, कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हम अंतरिम आदेश में कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फसल का क्या होगा, जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन तमाम आश्वासनों के बावजूद किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। किसान को उस कमेटी पर भी भरोसा नहीं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है। आपको बताते हैं कि उस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं। कमेटी के पहले सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, 1990 में राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। दूसरे सदस्य हैं प्रमोद कुमार जोशी, ये कृषि अर्थशास्त्री और खाद्य नीति के विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार में राइट टू फूड कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। कृषि क्षेत्र के प्रशासन में काम करने का लंबा अनुभव है। तीसरे सदस्य हैं अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं। एमएसपी पर सुझाव देने वाली कमेटी सीएससीपी के चेयरमैन रह चुके हैं। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। और चौथे सदस्य हैं अनिल घनवट, ये किसानों से जुड़े शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेतकारी संगठन किसानों के बीच काम करता है। महाराष्ट्र में किसानों के बीच काम करने का उसे एक लंबा अनुभव है। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। किसानों के इस बिल के विरोध के बीच आज कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि 4 सदस्यों वाली ये कमेटी 10 दिन में अपना काम शुरू करे। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। लेकिन किसानों के साथ साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को तूल देने में पीछे नहीं है। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। ये नरेंद्र तोमर जी को, भूपेंद्र सिंह जी, ये वो फोटो है, गए और ज्ञापन देकर आए कि 3 काले कानून लागू करिए। हम ये सब आपको भेज रहे हैं। अब सवाल ये है कि कमेटी के जब 4 सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं,
तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी? ऐसी बात करने वाले निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान शांति प्रिय निकले। वो जो विपक्ष है वो आग में घी डालने का काम कर रही है, और वो लोग नहीं चाहते कि शांति प्रिय कोई निर्णय हो। इसलिए ये हम पहले भी कह रहे थे, और वही लोग हैं जो आज इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि इसका शांतिप्रिय हल हो जाए। सवाल यह है कि विपक्षी दलों के इस सियासत और किसानों के इस विरोध के बीच ये कमेटी काम कैसे करेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।